नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दास्तान हरियाणा और मैं आपका दोस्त महावीर राणा। आज हम आए हैं गांव रसीन में और ब्लॉक गरोंडा में, और हमारे साथ जुड़े हैं किताब सिंह सरपंच जी, और जो एक एक्स सर्विसमैन है, पहले देश की सेवा की है और ये आज गांव की सेवा कर रहे हैं। जानते हैं गांव में क्या क्या विकास इनके द्वारा कराए गए हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो क्या क्या गाँव में विकास जो गाँव में कराया गया है आपके द्वारा? मैं सरपंच किताब सिंह फौजी, गांव रसीन। गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है गुगामाड़ी के पास में, और दूसरा लाइब्रेरी अभी ओपन नहीं हुआ, उसका काम हो गया लगभग। जिम है, जिम लगाया गया है इसी सेशन में। बट और दूसरा एक हमारे पास गंदे पानी का नाला था जो गांव का पूरे गांव की सप्लाई थी, उससे गांव काफ़ी परेशान था। वो ग्रांट द्वारा आगे जहाँ पर उस पानी को हमने पहुँचाना था, वहाँ पर गंदे पानी की सप्लाई के लिए नाला बनाया गया। और बहुत से कई काम करे गए हैं, गांव की गली नालियाँ और स्कूल में पानी की सप्लाई। मनरेगा के तहत क्या क्या काम कराए गए? मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कराई गई, तालाब की सफाई और उसकी खुदाई करके उसमें फ्रेश पानी ट्यूबवेल द्वारा डाला जाता है। और गांव की सेफ्टी को लेकर के क्या कुछ किया गया? गांव की सेफ्टी के लिए सब यही, सेफ्टी में तो कोई ऐसा हमारे पास कोई सेफ्टी जैसे सीसीटीवी आज की डेट में अहम है, सभी गांव में लगाए जा रहे हैं ताकि कि गांव में सीसीटीवी की वैसे फिलहाल हमें कोई ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी गांव में, क्योंकि गांव में पूरी शांति गांव है। और क्या जो पेंडिंग कार्य बचे हुए हैं आपकी पंचायत के कार्यकाल के, वो कब तक पूरे हो जाएंगे और कितने बचे हुए हैं? लगभग हमारे गांव में सारा लगभग काम ठीक है। हमारे गांव में सबसे मेन प्रॉब्लम एक तालाब है। तालाब में जो पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है, वो में गंदा पानी, उसकी कोई मेन सप्लाई का कोई नहीं बना, जबकि वो बहुत पहले से है। और जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट का काम कार्य, कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं? स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं गांव में, गांव के चारों तरफ हमने स्ट्रीट लगाई हुई हैं। ये करीब 50 के 45-46 के लगभग लगाई हुई है स्ट्रीट लाइट लगाई गई। और जो अभी गांव सरकार द्वारा गरीब लोगों को, जो पीले कार्ड वालों को, कितने घर अब तक वितरण कर दिया आपने? ये मेरे टाइम के अंदर है, उससे पहले जो हुआ पहले भी हुआ है, लेकिन अभी हमारे इस 2.5-3 साल के अंदर जो है 5 मकानों के अंदर काम चल रहा है। अभी एक दिन में तैयार हो गया है, बाकियों की किस्त आ गई है, एक किस्त आ गई है, दूसरी किस्त उनकी अप्लाई कर दी है। तो सरपंच साहब, जैसा कि हरियाणा सरकार का एक दावा है कि हरियाणा में चहुमुखी विकास हर एक गांव में किया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे कि धरातल पर हरियाणा सरकार के द्वारा अब तक कितना विकास हो रहा है आपकी नज़र में? मैं पूरे हरियाणा के बारे में तो नहीं बता सकता, बट अपने गांव के बारे में बता सकता हूँ। हमारे गांव की जो कंडीशन पहले थी उससे अब बहुत बेहतर है जी। गलियों की तरफ से, बिजली की तरफ से, और पानी सप्लाई की तरफ से, वाटर सप्लाई की तरफ से, और गली नालियाँ, ये सब काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसा कि आप अपने गांव के आसपास के जो गांव हैं वहां से भी कभी आपका गुजरना होता होगा जी, तो ऐसे में डेवलपमेंट को लेकर के कितना आज में और आज से 15 साल पहले के विकास में कितना फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, पहले से अभी बहुत अंतर है। काफ़ी हर गांव के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट है। आपको लगता है कि हरियाणा सरकार की जो एक मुहिम है कि हरियाणा जो है एक ऐसा स्टेट बनानी है कि जिससे लगे कि हाँ वाकई में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास किया है जी। हरियाणा के लिए हरियाणा सरकार ने काफ़ी बहुत अच्छे काम करे हैं। गांव की लगभग जो डिमांडें हुई 99% पूरी की है जी। उनके अंदर जैसे मेरा ही गांव है, मेरे गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल बनाए गए, जिनके अंदर 2 कंप्लीट हैं, एक पे काम चल रहा है, और एक कम्युनिटी हॉल सैंक्शन हो चुका है जी। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कैसे मुख्यमंत्री की सौगात में हमारे हरियाणा की जनता को मिली है? सैनी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका बर्ताव, उनकी बोलचाल, वाणी बहुत अच्छी है।
और लगभग आदमी की बात को समझते हैं और समझ के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जी। और बात करें आपके हल्का विधायक की, तो आपकी हल्का विधायक कैसी छवि के नेता हैं और आपको और आपके गांव को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? हमारे हल्का विधायक नरेंद्र कल्याण जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो पहले से ही हमारे गांव के ऊपर काफ़ी, हमारी तरफ सभी गांवों पे दिया ध्यान तो, लेकिन हमारी सोच है कि हमारे गांवों के ऊपर उसने बहुत ध्यान दिया और उनके कार्यकाल में पहले भी और अब भी बहुत अच्छे काम हुए। जो गलियां बहुत पहले से पड़ी हुई थी, कच्ची पानी खड़ा हुआ था जिनमें, वह गलियां, लाइट, वाटर सप्लाई वगैरह सब उनके कार्यकाल में ही हुआ है। जैसे SC कॉलोनी, इंदिरा आवास कॉलोनी के अंदर उन्होंने, जो कि बहुत ही हालत जर्जर हालत थी, उसके अंदर काफ़ी काम कराए हैं पिछले विषय में और अभी विषय में भी। ऐसे कोई कार्य जो पिछले काफी अरसे से पेंडिंग थे आपके गांव की, जो कि समस्या, अगर उनको कहे तो गलत नहीं होगा, समस्या के तौर पे जो जूं के तू बने रहे थे, वो आज आप हरियाणा सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से स्पेशली क्या अपील करेंगे जिससे आपकी गांव की समस्याएं जो हैं जड़ से खत्म हो? हमारे गांव के अंदर पहली बात तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं बची है, छोटे छोटे कुछ एक काम बचे हुए हैं। हमारे गांव में लगभग एक रास्ता है जो कि लगभग 16 एकड़ का है। वो एक समस्या हमारे गांव के अंदर बनी हुई है उस रास्ते की। उसमें मनरेगा द्वारा मिट्टी डलवाई गई है और हमारी अपील है कि उसको बनाया जाए। दूसरा, एक हमारे गांव रसीन में तालाब है, बहुत पहले से पुराना तालाब है और उसके अंदर शुरू से ही गंदा पानी इकट्ठा होता है, फिर उसको ट्रैक्टरों द्वारा, पंपों द्वारा बाहर निकाला जाता है और बाहर ले जाया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका कोई स्थायी बंदोबस्त किया जाए, उसके रिटर्निंग वाल प्लस उसकी गंदे पानी की सप्लाई। ये दो समस्याएं, एक दो समस्याएं हैं, बाकी सब ठीक है। सर, तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे किताब सिंह जी, जो एक फौजी भी रह चुके हैं और एक देश की सेवा कर चुके हैं और आज गांव की सेवा कर रहे हैं। और मैं दोस्त आपका महावीर राणा, और आप देख रहे हो दास्तान हरियाणा गांव रसीन से।